अब हम सबसे पहला टॉपिक जो एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, जो जानवर हैं वो कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। कहता है एनिमल्स को क्यों कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ऑब्वियसली एनिमल्स मूव करने के लिए अपने आप को मूव कराएगा, जानवरों का शिकार करेगा, और अगर कोई बड़ा जानवर है तो उससे भागेगा, खाएगा, डेंजर को रिस्पॉन्स करेगा। इन सभी के लिए उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ये सभी काम करेगा वो। हर बॉडी पार्ट उसके जो है तरीके से वर्क करे सिंक के अंदर तरीके से, उस सब चीजों के लिए उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ऐसे सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं एनिमल्स को, उन पे बात करते हैं। यहाँ से देखो हमारा चैप्टर एक अच्छे दौर पर जाना शुरू हो रहा है। अभी तक कुछ मुश्किल लग रहा है, सब मजाक मजाक आसान आसान लग रहा होगा, तो चीजें ऐसी ही है। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना कोई हाई मुश्किल चैप्टर नहीं है, मजा आएगा। एनिमल जनरली दो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जो एनिमल्स हैं वो दो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन मतलब हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है ना। तो एक नर्वस सिस्टम, जनरली नर्वस सिस्टम क्या है, नर्व सेल से बना हुआ हो, न्यूरॉन से बना हुआ हो, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, ये सारा, जैसे मान लो आपका पूरा बॉडी है, जैसे मैं इस गर्म चीज को छू रहा हूँ, क्विकली रिएक्शन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरा एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है या नर्व सिस्टम काम कर रहा है मेरे भाई? नर्व सिस्टम। जल्दी क्विक रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन नर्व सिस्टम में आते हैं। तो नर्व सिस्टम किससे बना हुआ है? नर्व सेल्स से, सेल्स। और ये जितने भी नर्व सेल्स हैं ये मैसेज को कैरी करती हैं बॉडी पार्ट से ब्रेन में, और फिर वापस ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती हैं। अगर मैंने इस चीज को छुआ और ये मेरे सारा बॉडी पार्ट, दिस इज माय दिमाग, इनके बीच में जो ये जो काम हो रहा है, इस चीज को रिएक्ट, हॉट चीज को एकदम से हाथ हटाना, ये सारा क्या है? ये सारा फास्ट मूवमेंट है, नर्व सिस्टम के थ्रू होगा, और इसके अंदर सारा रोल प्ले करेंगी नर्व सेल्स। और नर्व सेल्स का काम है इस चीज को देखा, रिस्पॉन्स पहुंचाना, फिर दिमाग उसे बोलेगा अब ऐसा कर, उस चीज को रिस्पॉन्स देना और हाथ हटाना। This all functions that has been performed by nerve cells, which is a part of nervous system, and that is a fast movement, है ना, क्विक रिएक्शंस के लिए अपना हाथ हीट से हटाना, है ना। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्लैंड्स, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे, हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं जो हमें जनरली इसमें स्लो रिएक्शंस आते हैं। हार्मोनल बॉडी ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ये बात ध्यान रखना, और ये स्लो रिएक्ट करते हैं। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है धीरे धीरे बढ़ेगी, आपका पेट का डाइजेशन हो रहा हो, या मान लो आप भूखा महसूस कर रहे हो, तो इसमें जो आपका हार्मोनल है ये महसूस कराएगा आपको कि आपको भूख लग रही है, अब आपको खाना है, और फिर आप जब पूरा डाइजेशन करोगे वो सब हार्मोनल थ्रू से चलता है ना। ग्लैंड नहीं होता कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस कहाँ से आ रहा है? बाइल जूस लिवर से। कहाँ स्टोर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियास से आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सब डाइजेशन में मदद कर रहे हैं ना। तो ये सब कहाँ से, ये सब क्या है? ये सब ग्लैंड्स है, और ग्लैंड्स हार्मोनल हॉर्मोन्स ट्रेवल करता है ब्लड के थ्रू, आपको पता है ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं सारी। ये लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए काम करते हैं, ग्रोथ के लिए, हंगर के लिए, इमोशंस के लिए, अच्छा महसूस कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो, इसलिए एनिमल्स दोनों ही सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम एनिमल्स में दोनों ही सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, आंख, कान, नाक, जीभ और टचिंग जो सेंस होता है हमारा। ये सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी के स्पेशल पार्ट होते हैं, जो हमारे आसपास अगर कोई स्टिमुलस या चेंज हो रहा है उसको पता लगा लेते हैं। 5 सेंस ऑर्गन, आंखें देख के पता लगाती है, कान सुन के पता लगाती है। अब आंखें सुन थोड़ ना सकती है ना। कान सुन रहे हैं, नोज आपकी सूंघ रही है, कोई बदबू आ रही है, जलने की रिएक्शन करते हैं। टंग आप किस चीज को टच करके पता लगा सकते हो। अब कोई चीज टंग है तो टंग, आप कोई चीज गर्म या ठंडी पता लगानी हो तो किससे पता लगाओगे मेरे भाई? टंग से। हाथ से या टंग से? मेरे भाई देखो, अगर कोई चीज गर्म या ठंडी है तो टंग से मत चेक करना, वो हाथ से चेक करना। टंग से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। स्किन जनरली हम महसूस, वो स्किन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये तो सेंस ऑर्गन्स है, लेकिन रिसेप्टर क्या होता है? अब रिसेप्टर नाम से रिसिप्ट, रिसीव्ड, है ना। रिसेप्टर एक स्पेशल सेल होता है या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स में। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन आँख, इन सब में एक सेल होता है जिसे रिसेप्टर कहते हैं, और ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। ये सब के सब सेंस ऑर्गन्स में पाए जाएंगे।
हमारी आंखों में पास जा सकते हैं, इन सब चीजों में। और ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर कैन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। और ये सब ये नहीं, अब आंख है, आंख सूंघ सकती है क्या? नहीं। तो आंख के अंदर जो रिसेप्टर होंगे, जो स्पेशल टाइप के सेल होंगे, वो देखने का काम करेंगे, यानी कि इनका एक पर्टिकुलर काम है ना। एग्जाम्पल, लाइट का जो रिसेप्टर है वो हमारी आंखों में डिटेक्ट करेगा, वो हमें ये थोड़ा ना बताएगा कि हम क्या स्मेल कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? अब सेंस ऑर्गन्स है और कौन कौन से इनके अंदर रिसेप्टर टाइप होते हैं, देखो वो सब लिखा है। आंख है, फोटो रिसेप्टर, लाइट का काम करती है, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर, फोनो रिसेप्टर, साउंड। नोज, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो अच्छी चीज, अच्छी महक आ रही है, बुरी महक आ रही है, उसको स्मेल करना ऑल फैक्ट्री होता है। टंग की अगर हम बात करें तो गस्टेटरी, जो टेस्ट करने में मदद करती है। स्किन, थर्मोपेन, जो टच, टेम्परेचर या पेन के पता लगाती है। स्किन, थर्मो होता है या फिर पेन होता है, जो रिसेप्टर टाइप होता है इनका, जो जनरली टच या टेम्परेचर या पेन के बारे में पता लगाता है। ठीक है, रिसेप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे बात करते हैं। बिना रिसेप्टर के आपकी बॉडी पता ही नहीं लगा पाएगी आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। अब आपकी आंख है, आंख के अंदर वो देखने वाले लाइट वाले रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो वो आंख ही किस काम की। अगर आप टंग है तो टंग टेस्ट करने के लिए है, तो वो टचिंग सेंस ही ना हो, मतलब वो टेस्ट करने का सेंस ही ना हो, तो आपका जो है वो टंग किस काम का। कभी कभी होता नहीं, हमारा को बुखार चढ़ रहा है, कुछ भी होता है, तो हमें खट्टे मीठे का टेस्ट नहीं आता, ज्यादा खट्टा या कुछ टेस्ट नहीं आ रहा होता, तो वो टंग या पूरा बॉडी जो है, माउथ है, वो वर्क नहीं कर रहा, वो टंग आपको टेस्ट ही नहीं लेने दे रही, तो आपको बड़ा अजीब लगता है, फीका फीका, कुछ मजा ही नहीं है। कुछ चटपटी खा लो, कुछ भी खा लो, मजा नहीं आता। या जुकाम के टाइम पे जनरली हो जाता है। तो इससे तो भैया हम डेंजर को रिएक्ट नहीं कर सकते। आग लग गई हो तो नहीं देख पाएंगे, है ना। मान लो आपके सामने, आपकी जो है आंखें, उसमें सिर्फ दिखाई देता पर सारा काला काला दिखाई दे रहा है, वो आग लगी, आप सोचिए धुआं कहाँ से आ रहा है ऐसा भी हो सकता है, काला नजर आएगा ना वो तो लाउड साउंड्स हो गया, बैड स्मेल हो गया, तो हम इस चीज में देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते ना। तो रिसेप्टर भैया सबसे पहला अलर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो सबसे पहले सेंस करेगा। क्योंकि अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ना चाहते हो तो आपके सेंस ऑर्गन आए, ये सारे सेंस ऑर्गन यही तो चीजों को सबसे पहले रिएक्ट करेंगे या स्टिमुलस को ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ गलत हो रहा है हमारे आसपास। ठीक है ना। तो आ जाओ, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एनिमल नर्वस सिस्टम। हमें पता है जो एनिमल्स होते हैं उनके दो तरीके होते हैं जहाँ से वो अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। एक हमारा नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम हॉर्मोन्स का यूज़ करते हैं। प्लांट्स का सिर्फ हॉर्मोन्स का यूज़ होता है। अगर हम एनिमल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हम समझते हैं व्हाट इज अ न्यूरॉन। न्यूरॉन एक नर्व सेल होता है। कोई पूछा आपसे न्यूरॉन का, न्यूरॉन एक नर्व सेल्स है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है नर्वस सिस्टम की। मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है, जैसे आपको पता है कि आप किसी चीज़ को छूते हो या कुछ भी मैसेंजर रिएक्ट, सारी चीज़ें होती है, ये सब एक नर्व सेल्स के थ्रू होती है। और नर्व सेल्स जो होती हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम के। मतलब आपका एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, एक मकान है, मकान ईंटों से बनता है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो नर्व से बना हुआ है, नर्व सेल से। नर्व सेल्स एक तरीके से छोटी छोटी सेल हैं जो मिलके पूरा नर्वस सिस्टम को बना रही है। इसका मेन काम क्या है, मैसेज को कैरी करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। इस चीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम क्या है, मैसेज को कैरी करना, लेना मैसेज और कैरी करना, और इधर से उधर पोस्टिंग करना, इधर पहुंचाना इधर पहुंचाना। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। मैसेज को किस फॉर्म में पहुंचाना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, जिसे हम नर्व की इम्पल्सिस कहते हैं, और पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो नर्व सेल्स न्यूरॉन का एक सिस्टम है। नर्व सेल, न्यूरॉन जो है एक तरीके का नर्व सेल होता है जिसका काम है जनरली मैसेज को कैरी करना इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, जिसे हम नर्व इम्पल्सिस भी कहते हैं। और पूरी बॉडी में जैसे नर्व इम्पल्सिस की, दिल की धड़कन धक धक हो रही है कि नहीं, जैसे नर्व्स इम्पल्सिस तो सही है इस तरीके से ना, सवाल नहीं होते डॉक्टर से, तो वो नर्व इम्पल्सिस मतलब ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, धक धक धक, आप कब नस छूते हो तो आपको मूविंग करके जैसे नजर आती है, वही। ये मैसेज हमें मदद करती है सेंस करने में, सोचने में। सेंस मतलब दिमाग लगाना, ऐसा सेंस, सोचना कि क्या चीज है क्या नहीं है। मूव करने में, रिस्पॉन्स करने में, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये सभी मैसेज से हमें ये मदद मिलती है। न्यूरॉन यानी कि जो नर्व सेल है उसका स्ट्रक्चर बना कैसे होता है, जैसे मतलब एक ईंट है, ईंट आपको पता है मकान बना है ईंटों से। अब नर्वस सिस्टम है किससे बना हुआ है, नर्व सेल से, न्यूरॉन से।
तो वो न्यूरॉन होता कैसा है, ऐसा होता है न्यूरॉन, ठीक है ना। इसमें अगर हम डायग्राम देखें तो बड़े ध्यान से देखना जी। सबसे पहले हम डायग्राम में देख रहे हैं आगे की साइड, पहले डायग्राम समझ लेते हैं फिर एक एक में पढ़ेंगे। डायग्राम में सबसे आगे डेंड्राइट हमें नजर आ रहा है। डेंड्राइट के बाद ये बीच का पार्ट हमारा सेल बॉडी कहला रहा है, जिसमें हमें पता है अगर एक सेल होता है तो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म होता है और बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद एक एक करके ये हमारे एक्सन्स हैं या एक्सॉन इसे हम कहते हैं। और जनरली ये इसके बाद आगे जाके एक इनकी झाड़ू सी बन रही है जिसे नर्व एंडिंग कह रहे हैं हम, और ये फर्दर कनेक्ट होती है दूसरे ही इसी के पीछे, यानी कि इसी के आगे इसी के पीछे एक और ऐसा बना हुआ होगा और इसी के आगे यहाँ पे नर्व एंडिंग होगी। तो ये सारी एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसे ईंट के पीछे ईंट, एक नर्व सेल, इसके पीछे एक और, फिर इसके पीछे एक और। तो देखो मैसेज इसमें जाएगा, ऐसे ट्रेवल करेगा नर्व एंडिंग से, फिर दूसरा इसी के पीछे एक और होगा, फिर उसमें ट्रेवल करेगा ऐसे ऐसे इस तरीके से ट्रेवल, ठीक है। तो ईच न्यूरॉन के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। तो न्यूरॉन में कितने मेन पार्ट्स है? 4। सबसे पहला है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो हमारा बिल्कुल आगे की तरफ है, ये डेंड्राइट एक ट्री की शाखाओं ब्रांचेस की तरह नजर आता है, ठीक है ना। ये मैसेज को रिसीव करता है न्यूरॉन से और डायरेक्टली रिसेप्टर से, जो हमारी मान लो आंखें हैं, स्किन है, उनसे। तो यानी कि डेंड्राइट जो सबसे फ्रंट पार्ट है, जैसे हमने अगर देखा तो जो भी हम देख रहे हैं उससे हम दिमाग में अपनी एक जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे पहला पार्ट जहां से रिसेप्टर है जो ले रहा है इन सारी जानकारियों को, वो कौन है? डेंड्राइट है। डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, ये जिसे हम साइटोन कहते हैं, ये सेल बॉडी जिसे हम साइटोन कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। आपको पता है न्यूक्लियस का पार्ट काम क्या होता है, और यही मैसेज को प्रोसेस करता है जो डेंड्राइट से गया, यानी कि डेंड्राइट से मैसेज आया, अब इसको पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना, क्या करना है, इस कंट्रोल कैसे करना है, ये सारा काम न्यूक्लियस साइटोन का ही होता है, जो आपके मैसेज को प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब लिया, आगे पहुंचाया। प्रोसेस मतलब लिया, किस फॉर्म में लिया, कैसे पहुंचाना है उस फॉर्म में। ऐसा समझ लो कोई जानकारी ली, अब उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करनी है, तो ऐसा समझ लो ये कन्वर्ट कर रहा है एक तरीके से। एक्सन या एक्सॉन, एक्सॉन एक लंबी सी फाइबर है जो मैसेज को कैरी करती है सेल बॉडी से दूसरी तरफ। तो ये देखो यहाँ से मैसेज लिया और सेल बॉडी से दूर की तरफ पहुंचाती है, ये हमारा एक्सॉन कहलाता है, ठीक है ना। और ये मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट मसल्स में पहुंचाने में मदद करता है। इसके बाद एक और न्यूरॉन होता है उसमें मदद करता है। और इसके बाद नर्व एंडिंग, जिसे एक्सॉन का टर्मिनल कहा जाता है, ये क्या काम करता है? छोटी छोटी शाखाएं होती है जो एक्सॉन के एंड में होती है, जैसे एक्सॉन खत्म होता है इसके एंड में होती है छोटी छोटी शाखाएं, और ये मैसेज को पास करती है अगले न्यूरॉन को केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आया? बेसिक सी चीज थी। न्यूरॉन के टाइप्स क्या होते हैं, वो जो हमने नर्व सेल्स पढ़ी, इसके टाइप्स क्या होते हैं? देखो ये तो पार्ट्स थे नर्व सेल्स के, लेकिन टाइप्स क्या होते हैं न्यूरॉन्स के? तो जनरली जैसे न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसने जानकारी ली यहाँ से और ये मेरे दिमाग में गया, इन सबको कौन कनेक्ट कर रहा है? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। अब ये जो न्यूरॉन है सारे सेम टाइप के नहीं होते हैं, न्यूरॉन सारे सेम टाइप के नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग काम करते हैं। तो एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन, और एक होता है रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। भैया ऐसा क्या होता है समझते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? ये मैसेज को कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से, जैसे कि मान लो हमारी चमड़ी, आंखें, और यहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड में या मसल से ग्लैंड्स में, फ्रॉम ब्रेन या टू मसल्स। मतलब ये वाले का तो काम है देखा, यहाँ से दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड में बताया। एक और चीज बताऊं, मोस्टली ह्यूमन सोचना हर चीज ब्रेन ही करता है, मेजर पार्ट तो ब्रेन करता ही नहीं है, मेजर डिसीजन या मेजर चीजें ब्रेन नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड कर लेती है, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है, अगर हम सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन से हमने जानकारी ली, मान लो ये हमारा सेंसर, छूने से किसी को कुछ महसूस हुआ, कुछ हमारा जो है हमने उसको मैसेज पहुंचाया, तो ये सेंसरी न्यूरॉन है जिनका काम है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना सारी जानकारियों को। मोटर न्यूरॉन का पता है क्या काम है? अब ये दिमाग पे पहुंच गया, अब दिमाग ने सोचा कि ये डिसीजन लेंगे हम इस चीज पे, तो ये डिसीजन लेंगे, अब इस डिसीजन को दिमाग से कहाँ पहुंचाना है? आपके मसल्स या ग्लैंड्स पे, जो भी काम करने वाला है। जैसे मान लो उसने बोला अरे चल चल कदम आगे बढ़ा, तो दिमाग ने मैसेज यहाँ तक पहुंचाना है इसको, तो ये किसके थ्रू जाएगा? ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। या फिर इंटर न्यूरॉन क्या होता है? ये हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। मतलब समझते हैं, ऐसा समझ लो ये हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, मान लो यहाँ पर कोई इवेंट हुआ, यानी कि ये स्टिमुलाई हुआ,
इस स्टिमुलाई को हमने देखा, या मान लो कुछ भी चीज़ें हमने इसे महसूस किया, तो यहाँ से हमने जब महसूस किया तो ये मैसेज हमारी बॉडी में जा रहा है। तो जो मैसेज हमारी बॉडी में जाता है वो न्यूरॉन या नर्व सेल्स के थ्रू जाता है, और वो जो नर्व सेल्स होती हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हमने पढ़ा है एक एक नर्व सेल 4 पार्ट, डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, साइटोन, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, 4 पार्ट्स। उनसे होते 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 दिमाग में जाती है। इस दिमाग को जब जाती है तो इस दिमाग में जैसे मान लो अंदर गई, तो एक पॉइंट है जहाँ से उसने इसको पहुँचाया दिमाग में, और फिर वहाँ से दिमाग ने इसको सोचा, एनालाइज करा क्या डिसीजन लेना, और उस डिसीजन को अब उसने बोला ले लो ये डिसीजन। तो ये डिसीजन अब इस बॉडी पार्ट से आया, यहाँ पे मान लो घुमा फिरा के, जो अब इस पे डिसीजन लेगा इस चीज़ पे कि इसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर क्या करना है, क्या हुआ है ये बताएगा दिमाग को, और दिमाग को अब क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है वो इसको बताएगा। ये वाला जो न्यूरॉन है ये सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है, ये जो करना क्या है ये वाला मोटर न्यूरॉन कहलाता है, और जो ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो इंटर न्यूरॉन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? रिले न्यूरॉन। ठीक है जी, ये न्यूरॉन के टाइप्स हैं। ये सब है तो न्यूरॉन्स ही, बट अलग अलग टाइप्स के अलग अलग काम करते हैं। मैसेज का फ्लो न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे जाता है? तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, ये एक पूरा एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले स्टिमुलस होगा, जो मैंने समझाया वही चीज़ है। देखो सबसे पहले स्टिमुलस होगा कि नहीं होगा? स्टिमुलस होगा सबसे पहले, मतलब कोई भी एनवायरनमेंट में बदलाव आएगा, हीट आई, लाइट आई, साउंड आया, टच हुआ, पेन हुआ, क्या हुआ, इसको स्टिमुलस, हमारे जो स्पेशल सेल्स हैं, जो रिसेप्टर है, वो इसको डिटेक्ट करेंगे। ओहो बारिश आने वाली है, भागो। उसको डिटेक्ट करेंगे, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, आंखें से देखेंगे, और फिर रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक तरीके से सेंसर है। हमारी चमड़ी, आंखें, नाक, कान, ये सब रिसेप्टर है। ये सब इस चीज़ को देखेंगे और फिर इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करके मैसेज को बनाएंगे, यानी कि नर्व इम्पल्स को बनाएंगे, है ना। नर्व इम्पल्स मतलब वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएंगे, और उस न्यूरॉन से, मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन है, उससे हमारा मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। हमारे अगर हाथ ने छुआ तो हाथ के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो उस मैसेज को पहुंचाना शुरू कर देंगे, किस में कन्वर्ट करके? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, जिसे हम नर्व इम्पल्सिस भी कहते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन कैरी करेगी मैसेज रिसेप्टर से ब्रेन के पास। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? जो भी हादसा हुआ उसे देखना और उसको कहाँ तक पहुँचाना? दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक। और फिर यही मैसेज जो ट्रेवल हो रहा है न्यूरॉन्स के थ्रू, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। अब स्टेप 4 में हो क्या रहा है? साइनैप्स या सिनैप्स ट्रांसफर द मैसेज, मतलब जो इम्पल्स है वो सेंसरी न्यूरॉन के एंड तक पहुंच गई, लेकिन एक बिग प्रॉब्लम है, जो न्यूरॉन है या स्पाइनल कॉर्ड है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, मतलब न्यूरॉन या स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो इन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम सिनैप्स कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन के कोने पे पहुंच जाएगी तो वो मैसेज को रीच कर देगी नर्व एंडिंग से, है ना। ये तो हमने पढ़ा ही है। जैसे ही मैसेज मान लो यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये जो हमने डायग्राम पढ़ी थी यहाँ पे, ये नर्व एंडिंग्स को दे देगी, बोलेगी चल आगे दे दे। इट रिलीज केमिकल्स, जिसे हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ध्यान समझना, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले सारे पॉइंट्स हमने ये चीज़ पढ़ी। नर्व एंडिंग्स तक मैसेज पहुंच जाएगा, जैसे ही नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा तो वो केमिकल्स को रिलीज करेगी, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। जो वो केमिकल है वो साइनेप्स को क्रॉस करेंगे और पास करेंगे मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन में। इट मीन्स मैसेज इज रिसीव बाय डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और फिर वो नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस नेक्स्ट न्यूरॉन में चलेगा, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन एक नया इम्पल्स बनाएगा, और उस कंटिन्यू को फिर वही मैसेज कंटिन्यू करता रहेगा, और ऐसे ही न्यूरॉन कम्युनिकेट करेगा अक्रॉस गैप्स विदाउट टचिंग। तो देखो ध्यान रखना, न्यूरॉन्स एक दूसरे को बिना छुए, बिना टच किए मैसेज आगे पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो मैसेज कन्वर्ट कर रहा है या उनको कनेक्ट कर रहा है वो कौन है? सिनैप्स या साइनैप्स। देखो ध्यान से समझो, ये मान लो एक तरीके से डेंड्राइट है, और फिर ये सेल बॉडी है, और फिर यहाँ ट्रैवल हो रहा है एक्सेंस के थ्रू, ये 3-4 एक्सेंस है, और ये हमारी नर्व एंडिंग, और यहाँ से मान लो अगला डेंड्राइट कवर हो रहा है, पर ये छू नहीं रहा, इन्हें छू नहीं रहा, ये बात ध्यान रखना। ये नर्व सेल है, और ये फिर फर्दर आगे एक्सेंस बना के नर्व एंडिंग से ऐसे कनेक्ट है। तो सबसे पहले इसने जानकारी ली
ठीक है ना, और इसे क्रिएट करा नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स एक तरीके से इसके अंदर ट्रैवल हो के यहाँ कोने पे आया और एक केमिकल रिलीज करा, जिस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्स में यहाँ रिलीज कर दिया, सिनेप्स में, साइनेप्स या सिनेप्स में रिलीज कर दिया। ये सिनेप्स या साइनेप्स जो है वो इसको लेगा, इस केमिकल को, और इसे नया नर्व इम्पल्स बनाएगा। नया नर्व इम्पल्स बना के अपनी बॉडी में इसको फिर से ट्रैवल कराएगा, और फिर वही सेम चीज इसमें भी फॉलो होगी। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल या नर्व इम्पल्स क्या होता है, ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिलीज हो रहा है, उस केमिकल का नाम क्या होता है, इस बॉडी में यहाँ बीच में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, वो कौन सा पोर्शन है जहाँ वो कवर कर रहा है, सिनेप्स। ये सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह रहे हैं इसे, है ना, यानी कि जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, और ये हमारी नर्व एंडिंग है। अब देखो ध्यान से देखो, एंड ऑफ एक्सन या सेंसरी न्यूरॉन जो है उसका एंड हो रहा है, एक्सन का एंड हो रहा है। ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हो इसमें गैप है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सिनेप्स, एंड दिस छोटी छोटी बूंद जो आप रिलीज होते हुए देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल रिलीज हो रहा है, और फिर इसको अगले पोर्शन, अगले डेंड्राइट में ले लेगा और फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये बात समझ आ रही है जो मैंने समझाया? अब ये तो भैया अभी सेंसरी न्यूरॉन का काम चल रहा है, अभी तो मैसेज ही ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रोसेसिंग होनी अभी तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे तो आप पहले ही तो बोलोगे सबसे पहले स्टिमुलस होगा, फिर रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा कि हाँ स्टिमुलस हुआ है, फिर उस मैसेज को कन्वर्ट करके ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन मैसेज भेजेगा और मैसेज एक दूसरे के सिनेप्स के थ्रू एक दूसरे पे ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद दिमाग में पहुंचा देगा, स्पाइनल या ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। ये मैसेज अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सवाल आ जाता है एमसीक्यू में कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। और ये जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है ये इस मैसेज को समझती है और डिसाइड करती है कैसा रिस्पॉन्स देना है, और ये वो रीजन कहलाता है जहां पे या तो मैसेज समझा जाता है या रिस्पॉन्स प्लान किया जाता है या एक क्विक डिसीजन लिया जाता है। मतलब मैसेज समझा और उसको रिस्पॉन्स प्लान करा कि क्या मैं इस बात का जवाब दूं, किसी ने तुम्हें बोला ओ तेरी ऐसे ऐसे गाली बक दी, अब आप गुस्सा हो गए, आप सोच रहे हो कि क्या मैं बोलूं, क्या मैं गाली बकूं। नाउ यू आर प्लानिंग, तो या तो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो प्लानिंग करने का, लिखूं, मूव करूं, बोलूं, या फिर आप एक क्विक डिसीजन दे रहे हो। अब गाली देनी है, किसी ने गाली दी और आप सोच रहे हो कि इसका मैं जवाब कैसे दूं बेस्ट, तो वो एक तरीके से समझना हुआ। लेकिन एक क्विक डिसीजन क्या हुआ कि गाड़ी आ रही है सामने से, बगल में कीचड़ है, छींटे मारेगी, आप पे लगेगी, तो क्या आप इसके लिए सोचो कि हटूं कि नहीं हटूं, अब भागो, है ना, क्विक डिसीजन है, ठीक है ना, इमीडिएटली रिफ्लेक्स एक्शन जिसे कहा जाता है, जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो दिक्कत, एग्जाम्पल, अगर हम एक गर्म चीज छूते हैं तो डेंजरस है एकदम से हम, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सोचते हो कि हटूं कि नहीं हटूं, भागते हो जल्दी से। और कोई आपकी आंखों को कोई चीज छू जाए तो, है ना, इस चीज में आपका जो ब्रेन है वो सोचता नहीं है, डिसाइड नहीं करता क्या करना है ना। इस चक्कर में तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक क्विक डिसीजन लेती है आपको बचाने के लिए, और इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। देखो दिखा दिया ना। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन का काम है, ये जनरली कुछ केसेस ऐसे हैं जो हमने ऊपर पढ़े, इसमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। ब्रेन तो सोचेगा कि करूं नहीं करूं, ब्रेन को टाइम लगेगा, तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना वो इस चीज में डिसीजन लेती है, और जो भी डिसीजन लेती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। कोई गर्म चीज छू रहे हो तो इसका रिस्पॉन्स क्विक होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, जल्दी से हटाओ, तो इसका डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड लेता है। क्लियर है? बाकी मोटर न्यूरॉन, अब हम मोटर न्यूरॉन कौन थी, जो दिमाग के बाद हमारे को रिस्पॉन्स करने में मदद कर रही है। सेंसरी न्यूरॉन खत्म, मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स को कैरी करता है, जैसे गर्म चीज छुई है अब जल्दी से हाथ हटाओ, ये काम करने में मदद करती है। तो मोटर न्यूरॉन कैरी करता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से कमांड इफेक्टर मसल्स को या ग्लैंड्स को। मतलब अब इसके बाद जो भी, मान लो हाथ से काम करना है तो हाथ की मसल्स,
कोई ग्लैंड या कोई हार्मोन का काम करना है तो वो ग्लैंड को ऑर्डर करेगा कि चल बे चल ये कर, वो कर, ऐसा कर। ये कमांड ट्रैवल करती है इम्पल्सिस के थ्रू ही, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही, जैसे हमने उसमें पढ़ा। इफेक्टर क्या कहलाता है जो हमने पढ़ा ना यहाँ, इफेक्टर मसल्स, क्या ये इफेक्टर मतलब ऐसा बॉडी का पार्ट जिसे रिस्पॉन्स देना है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स। अब क्या हो रहा है, उल्टी जैसा जी होता है, तो आपकी बॉडी में जब उल्टी निकलेगी, वोमिटिंग होगी, तो वोमिटिंग में एसिडिक खाना निकलता है, खाना थोड़ा एसिडिक होता है, अगर वो आपके मुंह में घुसेगा, निकलेगा, तो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, क्योंकि स्टमक में आपको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, वही वापस उल्टा खाने में अगर मुंह पे आ गया, मुंह जल जला जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके मुंह में लार पैदा होने लग जाती है। आप खाना देखते हो कभी बाहर, बाहर खाना देखते हो, समोसा देखते हो अगल बगल, नहीं अरे भाई देख ले करो यार, तुम ऐसा बोले नहीं, जब बाहर कभी देख तो मुंह में पानी आता है कि नहीं आता। तो वो क्या होता है, वो हमारा दिमाग है, या मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, देख रहा अच्छा ये खाने वाला है, ये खाएगा और इसके सटक जाएगा, यहाँ निकला जाएगा नहीं, तो क्या करूं, लार ला देता हूँ, तो आपको अपने आप ही पहले लार आने लग जाती है, पानी आने लग जाता है मुंह में। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग सोच रहा है ये तो खाएगा, उसे थोड़ा पता आप सही में खाओगे नहीं खाओगे, वो तो सोच रहा है खाएगा ये इंसान। तो ये क्या हो रहा है, ये इफेक्टर है। इफेक्टर, दिमाग ने किसको कमांड दी, इफेक्टर को। इफेक्टर कौन, सलाइवरी ग्लैंड, ओए चल लार निकाल, या उल्टी होने वाली है, लार आने लग जाती है, ताकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि हमें पता है लार जो होती है, सलाइवा जो होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये वही तो चीज है ना, व्हेन इट रिसीव अ मैसेज फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ठीक है, समझ में आया। सिंपल शब्दों में कहो तो ये एक्शन जो है एक्चुअल एक्शन होते हैं, जैसे अपना हाथ हिलाना, आंखें ब्लिंक करना, वॉक करना, ये सब, ठीक है ना। स्टेप 7, इसके बाद ये इफेक्टर को भेज दिया। इफेक्टर मतलब भाई मोटर न्यूरॉन्स ने बोला कि भैया काम करो। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब मसल गेट द मैसेज। अब आपका काम है, मसल्स को मान लो आप कमांड दे रहे हो कि भैया हाथ हटा, किसी ने तेरे हाँ यहाँ हाथ रख दे, तुझे हाथ हटाना है, तो ये महसूस हुआ, किसी ने हाथ रखा, आपने आंखों ने देखा, हाथ ने देखा, सेंसरी न्यूरॉन्स इसको दिमाग के पास लगे, अरे देखो देखो हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तो अब क्या हुआ, जैसे दिमाग ने, स्पाइनल कॉर्ड ने देखा, अरे हाथ हटा इसका, इसने हाथ कैसे लगाया, तो ब्रेन सोचा, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने हाथ रखा, तो आप क्या करोगे, नहीं नहीं रख लो जी, ऐसे हो ना, हट तेरी ऐसे हटा, ऐसे नहीं हो, बोलोगे रख लो जी रख लो, ऐसे करो। लेकिन अगर कोई मान लो किन्नर आ जाए रोड पर, बोले ले 10 रुपया दे, ऐसे, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप बोलोगे दीदी हाथ मत लगाओ, पहले तो हाथ हटाओ। या मान लो आपको कोई दोस्त आपका आके आपको मारे, बोले ला पैसा दे, तो आप क्या, उसको आपको हाथ मजा नहीं आ रहा ना आपको, तो आप बोलोगे हाथ हटा, हम पहली चीज। तो जहाँ हाथ रखोगे तो उसको बोला हाथ हटा, तो इस चीज में आपका ब्रेन सोचा कि रखवाना है हटवाना है। तो अब उसने क्या करा, उसने पहले मोटर न्यूरॉन्स मतलब मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ मेरी मसल्स है, इस पे डायरेक्शन जानी है, ब्रेन से इस हाथ पे डायरेक्शन गई, और मोटर न्यूरॉन्स ने लास्ट मैसेज मसल्स को छोड़ दिया कि ये हाथ हटा। तो लास्ट में जो काम हो रहा है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब मसल्स को मैसेज मिल रहा है, कौन दे रहा है, मोटर न्यूरॉन्स दे रहे हैं कि भैया ये हाथ हटाओ। मोटर न्यूरॉन जो है मसल्स के बिल्कुल आगे होते हैं, नेक्स्ट टू द मसल्स, ठीक है ना, और ये डायरेक्टली टच नहीं करते उसे, मतलब जैसे मान लो ये हमारा मोटर न्यूरॉन्स है और इसके आगे मसल्स है, तो अब मोटर न्यूरॉन्स किसको कमांड देगा, मसल्स को, कि हाथ हटाओ, ये करो वो करो, ये लेकिन डायरेक्टली टच नहीं कर रहे, तो फिर भैया फिर मैसेज कैसे देंगे जब टच नहीं कर रहे। तो कह रहा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, लेकिन कह रहा है जो जो एक्चुअल में इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक कनेक्शन पॉइंट है मोटर न्यूरॉन और मस्कुलर मसल्स के बीच में, यानी कि आप मोटर न्यूरॉन्स कमांड लेके जा रहा है और वो किसके पास जाएगा, वो मसल्स के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट छू नहीं सकता मसल्स को, वो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, उसे बोलेगा ओए इसे बोल जरा हाथ हटाएगा, मसल्स को बोल। तो मोटर न्यूरॉन गई और मसल को बोली, नहीं 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 मसल्स को नहीं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बोली, फिर मसल्स हाथ हटाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच द एंड। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो मोटर न्यूरॉन के कोने पे जाएगी, मतलब मोटर न्यूरॉन होगी ना, जैसे जैसे पूरा हमारा वो न्यूरॉन बना हुआ था, ऐसे डेंड्राइट वेंड्राइट बने थे, ऐसे इसके कोने पे जाएगी और मैसेज बिल्कुल नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा, और वो किस में रिलीज हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर में।
जो हम ऊपर भी पढ़ रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वो एक तरीके से केमिकल रिलीज हो रहा था, है ना, वो रिलीज कर देगा, मतलब केमिकल रिलीज कर देगा एकदम से, और वही केमिकल गैप को क्रॉस करेगा न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, और न्यूरो और मसल्स के बीच में उस गैप को हम क्या नाम देंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप्स होते थे, उन गैप्स का नाम क्या होता था मेरे भाई? साइनैप्स या सिनैप्स। याद है वो गैप्स को, और उसमें क्या रिलीज होता था मेरे भाई? केमिकल। क्या केमिकल का नाम क्या होता था? न्यूरो ट्रांसमीटर। और जैसे ही वो दूसरे नर्व्स में जाता था तो वो किस में कन्वर्ट होता था? नया केमिकल्स यानी कि नया नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट हो जाता था। कि यहाँ उल्टा सीन, मतलब है तो वही, नाम बस अलग हो गया। यहाँ पर जिसमें वो, अब जैसे मान लो ये मोटरी सेंसर है, मोटरी न्यूरॉन है, इसके बाद हमारी मसल्स है, बस इसको जाके बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, तो वो अपने साथ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर आया है, नर्व इम्पल्सेस लाया है जो अपने साथ, वो उसको केमिकल्स में कन्वर्ट करके किस में रिलीज कर देगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, न्यूरोमस्कुलर में जंक्शन, उसमें रिलीज करेगा केमिकल, और वो उसको लेकर किसको बोलेगी? मसल्स को, कि भैया ये मोटर सेंसर अपने साथ, मोटरी सेंसर जो है अपने साथ कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाया था, इसने मुझे दिया है, और ये लो आपको कुछ चिट्ठी दी है, लो पढ़ लो। मसल्स ने चिट्ठी पढ़ी, हाथ हटाना है, हटाना। समझ में आया? देखो स्टेप्स हैं, बस स्टेप्स याद करोगे चीजें कुछ भी नहीं, नाम याद करोगे कुछ भी नहीं है, और यही क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो कुछ मुश्किल चल रहा है क्या? क्या चैप्टर है? कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बस याद करने की है। बाकी मसल्स रिसीव करती है सिग्नल को और फिर कॉन्ट्रैक्ट या मूव करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हाथ ऐसे करना है, मूव करना है। जब आप जिम कर रहे हो तो जिम में जो भी आप कर रहे हो, हैवी वेट उठा रहे हो, हल्का वेट उठा, जो भी चीज आप कर रहे हो, वो सब इन्हीं के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से ही तो है। अब इफेक्टर क्या काम करता है? इफेक्टर रिस्पॉन्स का काम करता है ना। तो इफेक्टर मसल्स या फिर ग्लैंड मैसेज को लेगी और फिर वो रिस्पॉन्स करेगी। जैसे हाथ हिलाना है, आंख पल के झपकानी है, या सलाइवा बनाना है, या वॉक करना है, या स्पीक करना है, क्या करना है। तो अब इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं, तो एक तो बेसिक फ्लो चार्ट है, ऑलरेडी हम इतना बड़ा टॉपिक तो पढ़ ही चुके हैं कि कहाँ कहाँ से शुरू होता है। स्टिमुलस होता है, सेंसरी न्यूरॉन फिर उसको पहले सोचता है, सेंस करता है कि क्या ये सही बात है, क्या क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या मुझे दिमाग को बताने की जरूरत है। फिर वो सेंसरी न्यूरॉन उसको मैसेज को लेता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करता है, डेंड्राइट से लेता है। डेंड्राइट से लेने के बाद क्या होता है? डेंड्राइट से लेने के बाद उसको जनरली पहले तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है ना, और मतलब नर्व इम्पल्सिस में, और वो उसके बाद नर्व एंडिंग में जाती है। अब नर्व एंडिंग में जाने के बाद वो दूसरे से कनेक्टेड तो है नहीं, उनके बीच में एक गैप है, वो गैप कहलाता है साइनेप्स। तो जो सिनेप्स है वो उसको किस में और सिनेप्स जो है, अभी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो नर्व एंडिंग में जैसे ही जाती है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिस केमिकल का नाम क्या है? न्यूरो है। और फिर न्यूरो से होते हुए सिनेप्स में जाके दूसरे डेंड्राइट में घुस जाती है। फिर वो नया, फिर दोबारे नया नर्व इम्पल्स बनता है, नया नर्व इम्पल्स बन के फिर वो ट्रैवल करके कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड में ये समझते हैं कि जल्दी डिसीजन ले कि लेट डिसीजन ले, आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना है, ब्रेन लेगा। रिफ्लेक्स एक्शन करना है, स्पाइनल कॉर्ड लेगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड अपने आप को किससे कनेक्ट करेगा? स्पाइनल कॉर्ड अपने आप, अच्छा इनके बीच में जो न्यूरॉन से कनेक्ट करने की वो क्या कहला रही थी? वो कहला रही थी इंटर 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 न्यूरॉन्स, है ना, इंटर न्यूरॉन्स होती थी जो हमारी तीसरी होती थी। वो जंक्शन वो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। फिर मोटर न्यूरॉन्स को हम भेजेंगे। अब मोटर न्यूरॉन्स का भी काम क्या है? मोटर न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट है, वो आराम से एक दूसरे को मैसेज भेजेगी। मोटर न्यूरॉन्स नॉर्मल है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगी। अगर वहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मोटर न्यूरॉन्स मान लो, हमें पता है दोनों न्यूरॉन्स में अगर प्रॉब्लम है तो दो न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? साइनेप्स या सिनेप्स। लेकिन जब एंडिंग मोटर न्यूरॉन्स है, लास्ट वाली मोटर न्यूरॉन्स है, और उसके बाद या तो कोई मसल है या फिर कोई ग्लैंड है, और उसको मैसेज पहुंचाना है, मसल्स को मैसेज पहुंचाना है, तो मसल्स को मैसेज नहीं पहुंचा सकती क्योंकि उनके बीच में एक गैप है। उस गैप का नाम क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बिल्कुल सही, उसके बीच में जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अपने आप को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या फिर जो नर्व इम्पल्सिस हैं उसको कन्वर्ट करेगा, केमिकल्स को उसको रिलीज करेगा, और उस केमिकल को रिलीज करेगा किसके अंदर? वही न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, और उसको वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लेगी और मसल्स को दे देगी, ये ले भैया इसने ये मैसेज लाया है। ये पूरा प्रोसेस है। और बेसिक प्रोसेस पढ़े,
स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। पॉइंट पता है क्या है, इनके बीच में लफड़े हैं, इनके बीच में लफड़े हैं, यहाँ लफड़े हैं। ये हमें समझने कि इनके बीच में वो साइनेप्स का क्या यूज है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या यूज है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, केमिकल रिलीज होता है, वो सारी चीजें अगर आपके पास 4-5 नंबर का क्वेश्चन है देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज पार्ट्स। ओके, चलो एग्जांपल स्मेलिंग फूड। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल चल रहा है, कह रहा है मान लो आप फूड को स्मेल कर रहे हो, तो ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होगा। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पढ़ाया था, ध्यान से देखिए, नोज सूंघना, ऑल फैक्ट्री स्मेल करता है। तो अब ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर मतलब जो मैसेज लेगा, बाहर कोई चेंज आ रहा है तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर आपकी नाक में है, वो डिटेक्ट करेगा स्मेल को और फिर वो आपका दिमाग को मैसेज देगा और फिर ब्रेन आपको बोलेगा अच्छा देखो कोई चीज़ सूंघने को। देखो जैसे आप सामने कोई चीज़ देख रहे हो या सूंघ रहे हो, जनरली होता है ना, किसी चीज़ को देखोगे भी नहीं, कहीं सूंघ के भी पानी आ जाता है। किसी चीज़ को सूंघा और पानी आया, तो पानी कैसे आया भाई? तो पानी दिमाग ने बोला कि ये खाने वाला है, सलाइवरी ग्लैंड्स जाओ लार टपकाओ, मतलब पानी निकालो, ठीक है ना। इफेक्टर सलाइवरी ग्लैंड है और रिस्पॉन्स में सलाइवा रिलीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक, ऑटोमेटिक और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है स्टिमुलस को, जो बिना सोच के होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके थे, बिना सोचे किसी चीज को जल्दी से रिएक्ट कर देना। कोई गर्म चीज, शॉक लगे कुछ, तो उसमें हम सोचेंगे नहीं, हटो, इस तरीके से। ये जनरली हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करने में होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ना कि दिमाग, ताकि हम हमारा टाइम और बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, है ना। बाकी एग्जांपल क्या है, अपना हाथ आग से दूर कर लेना, जल्दी से कोई हमारी आंखों के जैसे पास आता है, अगर ऐसे कर दो किसी के तो क्या होगा, जल्दी से ना तुम डरी नहीं ना, तो ऐसे करते ना तो डर जाता है कोई, है ना। या हम लोग जनरली करते हैं ना, जंगल में जाएगा, है ना क्या कहते हैं, पेड़ को, सॉरी शेर पकड़ के लाएगा, मैं कह रहा हूँ पेड़ पकड़ के, शेर पकड़ के लाएगा, डरेगा तो नहीं, डर गया ये, तो ये क्या हुआ, ये कौन सा एक्शन उस बंदे ने परफॉर्म करा, रिफ्लेक्स एक्शन। तो और हमने क्या दिखाया उसके लिए, स्टिमुलस। तो आपको कहता है स्नीज करना, जब डस्ट एकदम से छींक नहीं आ जाती जल्दी से, जब कोई डस्ट घुस जाता है आंख में कह रहा हूँ, ये तो इसमें आप डिसाइड नहीं करते चीजें क्या हो रही है, वो हो जाती है ना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के फीचर क्या है, ये एकदम से हो जाता है बिना किसी इन्वॉल्वमेंट, दिमाग की इन्वॉल्वमेंट करे हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है इसे और रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा तेज है। ब्रेन को एक्शन के बाद इन्फॉर्म कराता है, बाबूजी आप तो सो रहे थे, हमने ना ये कर दिया, मतलब ब्रेन को तो बाद में इन्फॉर्म किया जाता है इस एक्शन के बारे में। अच्छा, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स आर्क एक रास्ता है जहां पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स आर्क मतलब वो रास्ता है, ठीक है ना। ये एक रूट है जहां पे नर्व मैसेज भेजती है इम्पल्सेस को और डिटेक्ट करती है स्टिमुलस को और क्विक रिस्पॉन्स देती है बिना दिमाग की इन्वॉल्वमेंट के। यानी कि बस ऐसा समझ लो, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके पीछे ये ब्रेन है और यहाँ कोई चीज हुई, जल्दी से मैसेज गया, स्पाइनल कॉर्ड इसका सोने का छोड़ लो, तुम जल्दी से रिएक्ट करो, और बाद में बोलेंगे बाबूजी ये हो गया था। तो ये इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है और ये रिएक्शन है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। बाकी एग्जांपल है, एक हॉट प्लेट को टच करना, तो हीट जो होती है वो आपकी स्किन रिसेप्टर है, स्किन उसको टच करेगी और बड़े गर्म लग गया, मैसेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक। अब देखो हम डीपली नहीं जाएंगे, डीपली हम पढ़ चुके हैं, ऊपर ट्रांसमीटर, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वो सब पढ़ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को सेंड बैक करेगी हाथ को और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू करेगी और हमारा हाथ हम खींच लेंगे। देखो ज्यादा डीपली क्वेश्चन भी आ सकते हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है, लेकिन मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का कब काम है कब, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता रहने चाहिए। बाकी ब्रेन को बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा बट डज नॉट कंट्रोल द एक्शन एट दैट टाइम, लेकिन ब्रेन उस टाइम पे एक्शन कंट्रोल नहीं करेगा, वो बाद में भेजा जाएगा। जैसे देखो ये हॉट प्लेट है, इसको जैसे ही छुआ तो हम अपना हाथ हटा रहे हैं, तो कैसे, देखो सबसे पहले ये मैसेज है मोटर न्यूरॉन से, मेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो किसी चीज को छू रहे हो तो आप इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जैसे मान लो ये चीज छुई, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो ये मैसेज मसल्स को गया कि इसको ऊपर कर जल्दी से, तो इसको पहले हमने छुआ, ये छुआ, मैसेज गया गया गया, सेंसरी न्यूरॉन है, मैसेज गया 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 गया, और यहाँ हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड, और हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड में ये लाल वाली और इसके बाद ये इसे कनेक्ट कर रही है रिस्पॉन्स वाली न्यूरॉन से,
मतलब मोटर न्यूरॉन और सेंसर न्यूरॉन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसे हम रिले या फिर इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे वो लाल वाली गई, अब ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रीन में कन्वर्ट हो गई और ब्लू वाले ने जल्दी से रिएक्ट करा और मसल्स हमने हटा ली, ये चीज छुई हटा ली, रिस्पॉन्स कर। क्लियर है, ये एग्जांपल है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। रिफ्लेक्स आर्क की जरूरत क्यों है भैया? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन जल्दी होना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो जल्दी होने हैं, उसका रिस्पॉन्स जल्दी आना चाहिए। अगर ब्रेन टाइम लेगा सोचने में और डिसाइड करेगा, तब तक तो हम इंजर्ड हो जाएंगे। तो थिंकिंग इन्वॉल्व, थिंकिंग मतलब सोचने में ब्रेन आता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आता है नर्व का, सिग्नल जाता है हर तरीके से दिमाग में और फिर वापस आता है, इस चीज में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करती है इमरजेंसी को, रिफ्लेक्स आर्क मदद करता है बॉडी को रिएक्ट करने में ऑटोमेटिकली। तो आप ध्यान रखना, स्पाइनल कॉर्ड में जो तरीका, जो रास्ता इस्तेमाल होता है वो रिफ्लेक्स आर्क होता है, जो जल्दी करता है किसी भी चीज को रिस्पॉन्स। इसके अंदर ज्यादा फॉर्मेलिटीज, ज्यादा तौर तरीके नहीं चाहिए, ब्रेन के लिए तो फिर चाहिए। एक आग को टच करना, तो जैसे मान लो आप एक मोमबत्ती में है ना टच कर रहे हो कैंडल के फ्लेम को, तो आप क्या करते हो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप सोचो कि ये गर्म है, इट विल हर्ट, आई शुड मूव माई हैंड, दिस टेक टाइम बिकॉज थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सोचने में टाइम लगता है। लेकिन रिफ्लेक्सली जो है, आप अपने आप को, हाथ को जल्दी से हटाओगे सोचने से भी पहले, क्यों? ये रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स आर्क एक कनेक्शन होता है, रिफ्लेक्स आर्क एक डायरेक्ट कनेक्शन है किसके बीच में? आपकी स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। इनपुट नर्व सेंसरी न्यूरॉन और रिसेप्टर, फिर वहां से आउटपुट मोटर न्यूरॉन, और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है एक तरीके से? स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान रखना। और ये डिजाइन इसलिए बनाया गया ताकि हम ब्रेन को स्किप कर सके और रिएक्शन और ज्यादा जल्दी हो, क्योंकि दिमाग पे जाएगा तो टाइम लग जाएगा ना, फिर तो नुकसान हो सकता है। लेकिन ब्रेन के बारे में क्या? ब्रेन का क्या? ब्रेन तो बोलेगा मेरे को फालतू में बिठा रखा फिर यहाँ पे तुमने। तो ब्रेन जो है ना, उसको इंफॉर्मेशन तो जाएगी, लेकिन एक्शन होने के बाद। इसीलिए हम अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं और रियलाइज करते हैं कि हमने कुछ गर्म छुआ था, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो अब हमने किसको बताया वो एक्शन के बारे में? दिमाग। मतलब आपने कोई चीज छू, जल्दी से हटाया हाथ और सोचा अरे गर्म लग गया भैया, तो वो ब्रेन को जा रहा है, समझ रहे हो। ये रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनती है? तो रिफ्लेक्स आर्क बनती है स्पाइनल कॉर्ड में, रास्ता जो बनता है स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, और ये प्लेस है जहां पर सेंसरी और मोटर नर्व्स एक दूसरे को मिलती हैं और ट्रैवलिंग कर रही होती है ना जब वो ब्रेन में, तब एक दूसरे को मिलती है, और ये परफेक्ट लोकेशन बनाती है फास्ट कनेक्शन के। ध्यान सुनना, इन आवर बॉडी नर्व्स जो होती हैं वो हर बॉडी पार्ट से, जैसे हाथ, पैर, स्किन, आंखें, इन सबसे मैसेज कैरी करती है। बट ऑन द वे जितनी भी सारी नर्व है वो सबसे पहले पास करती है स्पाइनल कॉर्ड के। ध्यान रखना, जब भी कोई भी डायरेक्शंस आती हैं सेंसरी न्यूरॉन, सबसे पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, जो एक्ट करता है सेंट्रल सिग्नल हब। मतलब एक छोटा हेडक्वार्टर है, बड़ा हेडक्वार्टर ऊपर है, बड़ी बड़ी चीजें ऊपर जाएंगी, छोटी मोटी चीजें यहीं से निकल जाएंगी। बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी, तो मतलब जैसे ब्रेन और बॉडी, जैसे मान लो आप, ऐसा मैंने समझाया था ना यहाँ, ये मान लो आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और जो भी हाथ से हो रहे हैं उन सबको ये कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, फास्ट रिएक्शन, स्मॉल यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर आएंगे, ठीक है ना। तो जनरली आपको देखा है ना कि इसे जो है सेंट्रल सिग्नल हब कहा जाता है, ध्यान रखना, पूछेगा तो नहीं वैसे, तो फिर भी स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, मतलब ब्रेन की तरह, शायद दोनों ही है, पर ये सेंट्रल सिग्नल हब कहलाता है। व्हाट हैपेंस इन अ रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स में क्या होता है भैया, कितनी बार पढ़ेंगे, चलो। जब हम कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं, टच करना समथिंग या कोई गर्म या शार्प, तो सेंसरी नर्व एक डेंजर का मैसेज लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, ब्रेन के पास नहीं। और रिफ्लेक्स आर्क बनती है स्पाइनल कॉर्ड में, क्यों? तो जो सेंसरी नर्व है और मोटर नर्व है वो एक दूसरे से ट्रैवल करती है ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड को तो सोचना नहीं होता, इसीलिए वो सेंसरी और इन सबको कनेक्ट करता है, एक शॉर्टकट आर्क बनाता है। देखो वही सेम चीजें और कुछ भी नहीं है, वही चीजें हम बार बार वही सेम कर रहे हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट, रिफ्लेक्स आर्क केम बिफोर ब्रेन्स, मतलब हमें पता है रिफ्लेक्स आर्क जो होती है सारी वो दिमाग से पहले ही आती है, क्योंकि वो रास्ता है स्पाइनल कॉर्ड का। बोलता है लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस इवॉल्व्ड विद अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ब्रेन, मैनी सिंपल एनिमल्स एग्जिस्टेड एंड दे हैड नो ब्रेन और वेरी सिंपल नर्व स्ट्रक्चर। बोलता है जब बहुत टाइम पहले, जब इंसान इतने उभरे नहीं थे, इवॉल्व नहीं हुए थे,
तो उस टाइम पर कॉम्प्लेक्स ब्रेन जो है ना, उससे भी पहले बहुत सारे सिंपल एनिमल्स जो होते थे ना, एनिमल्स, इंसेक्ट हो गए या वॉर्म्स हो गए, उनके पास दिमाग नहीं होता था, उनके पास एक छोटा सा नर्व स्ट्रक्चर होता था। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और इंसानों के ब्रेन्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गए। पहले तो सिर्फ नर्व सिस्टम हुआ करता था, नर्व स्ट्रक्चर, जहाँ दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर चलते रहो, कोई डरावनी चीज है भाग जाओ, कोई अच्छी चीज है खा जाओ, फास्ट रिएक्शन, सोचना वोचना नहीं है। येट दे स्टिल नीडेड टू अवॉइड डेंजर। अब देखो, लेकिन उन्हें अभी भी डेंजर से अवॉइड करना है या रिएक्ट करना है, टच को, हीट को, लाइट को, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को हार्म से। तो रिफ्लेक्स आर्क तो धीरे धीरे इवॉल्व होनी शुरू हुई, फास्ट सिस्टम में होना शुरू हुआ कंट्रोल का। लेकिन वो सोचते नहीं थे, एक डायरेक्शन या रिएक्शन होता था स्टिमुलस का। अभी ब्रेन इवॉल्व नहीं हुआ ना। एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा इंसेक्ट है, उसको अगर आप पुल अवे करोगे, इफ टच सडनली, दैट्स अ रिफ्लेक्स, इवन दो इट हैज नो कॉम्प्लेक्स ब्रेन। तो वही एक छोटा सा इंसेक्ट, जब आप उसको पुल अवे करोगे, खींचोगे, तो वो एकदम से टच करोगे ना, तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्स कहलाएगा एक तरीके से। मतलब अगर मान लो उसको आप खींच रहे हो, जल्दी से दूर और भाग रहा है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रहा है एक तरीके से। बस रिफ्लेक्स जनरली ना मदद करता था सर्वाइव करने के लिए। जायज बात है, सोचने के लिए मदद थोड़ा ना करेगा रिफ्लेक्स एक्शन। वो भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं इमीडिएटली, बस इसी चीज हो। लेकिन इंसानों की अगर हम बात करें, तो इंसानों का क्या, आज के टाइम पे ह्यूमन के पास एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, जिससे वो सोच सकता है, प्लान कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। लेकिन रिफ्लेक्स की तो अभी भी जरूरत है। क्या रिफ्लेक्स आर्क खत्म हो जाएगा? इसका मतलब नहीं, सोचने में टाइम लगता है, इसलिए रिफ्लेक्स आर्क तो फास्ट है। इसीलिए ये हमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, फायर, कट, इलेक्ट्रिक शॉक, इन सब से बचाता है। इसीलिए हमारा जो दिमाग, दैट्स व्हाई इवन विद आवर ब्रेन, हमारे दिमाग के साथ हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस को यूज करते हैं, ताकि हम फास्ट और सेफ रिस्पॉन्स दे सकें। ठीक है। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली जॉब ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? क्या अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्या उसका सिर्फ यही काम है कि रिफ्लेक्स एक्शन दो? स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी थिक बंडल की नर्व्स है, जो रन करती है हमारी स्पाइनल बैकबोन। देखो, स्पाइनल होती है, रीढ़ की हड्डी से पूरी कनेक्ट होती है अगर आप देखोगे तो, और ये ब्रेन को आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ब्रेन को और आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड के मेन काम क्या क्या होते हैं? ये मैसेज बॉडी से दिमाग के पास लेके जाती है, एक तरीके से ब्रेन का असिस्टेंट है ये। छोटे मोटे काम ये निपटाएगा, फास्ट वाले काम ये निपटाएगा, बड़े बड़े सोचने वाले काम सारे ब्रेन को देगा। ठीक है, पेन हो रहा है, टच, ये सब जल्दी जल्दी काम करना है, या फिर ब्रेन से बॉडी में मैसेज को कैरी करेगा। मतलब अब मान लो दिमाग ने बोला कि अरे सुन स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोल, आगे जाएगा, ये सारे काम है ना। और रिफ्लेक्स एक्शन भी परफॉर्म करता है। सोचना, डिसीजन लेना, प्लानिंग ब्रेन का काम नहीं है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, ब्रेन का काम है, स्पाइनल कॉर्ड का काम नहीं है। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन।